नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़। मैं खड़ा हूं भाजपा कार्यालय के सामने और मैं बताता हूं यहां की आज की कार्रवाई। इस्लामिक सेंटर में बहुत पहले से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और वो 17 तारीख को होना है और ये कार्यक्रम तालीम और तरबियत के नाम से इसका विषय है। इसमें मनोज तिवारी, शाजिया इल्मी के साथ साथ घनश्याम तिवारी को भी बुलाया गया है। मैंने इस बारे में इस संदर्भ में ट्वीट भी किया है, आप देख सकते हैं उसे। और कल के दिन चुनाव आयोग को बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर, एक शिकायत भेजकर कुछ लोगों ने मुझे और मनोज जी को रोकने की कोशिश की है। उनका मानना है कि क्योंकि मनोज तिवारी और शाजिया इल्मी भाजपा से हैं, भाजपा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इसलिए उनको इस्लामिक सेंटर में मुसलमानों की तालीम और तरबियत पर कुछ भी बोलने का हक नहीं है। हम इस तरह की चेतावनी को नहीं मानेंगे। हम ज़रूर जाएंगे और इस बहुत ही ज़रूरी मौजू पर अपना पक्ष रखेंगे। उनकी तरफ से कहा गया है कि क्योंकि ये भाजपा से हैं, इसलिए वो चुनावी माहौल बनाएंगे और मुसलमानों से वोट लेने की अपील करेंगे। यानी कि हर तरह से एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे को सियासी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है और हम लोग वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। और ये बात हमें केजरीवाल जी से पूछनी है कि वो ये उनकी तरफ से साजिश है, क्योंकि ये उन्हीं के लोग हैं जो इस तरह से हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा एक और मुद्दा, जिस तरह से आजम खान जी ने इतना अभद्र, इतना ज़्यादा आपत्तिजनक और बेहुदा बयान, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी मानसिकता और उनकी ओछी सोच जो महिलाओं के लिए है, दिखाता है। इस तरह के बयानों की, इस तरह की मानसिकता की, इस तरह की लोगों की सिविल सोसाइटी में, सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी दिल्ली स्टेट यूनिट भी इसकी निंदा करती है, खंडन करती है और मांग करती है अखिलेश यादव जी से भी, डिम्पल यादव जी से भी, जया बच्चन जी से भी और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आतिशी मर्लेना जी से भी कि उनकी क्या सोच है आजम खान के इस बयान के बारे में, जिन्होंने जिस तरह से सरेआम अपमानित किया है एक जानी मानी अभिनेत्री और सांसद जयप्रदा जी को। तो ये सवाल पूछना ज़रूरी है और हम सब लोगों का फ़र्ज़ है ये सवाल पूछना। और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जो किसी भी बात में अपनी बात रखने से और ट्वीट करने से नहीं चूकते, उनको भी अपना रुख महागठबंधन के एक बड़े नेता आजम खान जी, जिन्होंने बड़े नेता होने के बावजूद एक बहुत ही छोटी बात कही है, उसके बारे में उनको अपना रुख सामने रखना चाहिए और स्पष्टीकरण करना चाहिए। वो खुद अपना वोट देगा। और यही आप देख रहे हैं किस तरह से आतिशी मर्लेना को अपना नाम तक बदलना पड़ा उसमें आगे आने के लिए। और अब देखिए किस तरह से वो चुपचाप बैठे हैं और कुछ भी नहीं कह रहे हैं आजम खान के इस आपत्तिजनक बयान से। दूसरी तरफ सिर्फ इस वजह से क्योंकि मनोज तिवारी और शाजिया इल्मी भाजपा से हैं और मैं मुसलमान हूँ, इसलिए हम लोगों को इस्लामिक सेंटर में जाने से रोका जा रहा है। तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, किसकी सोच इतनी सांप्रदायिक है, ये देखने की ज़रूरत है और इस बात का उल्लेख करना हमारे लिए ज़रूरी था। इसीलिए हमने आप सब लोग को बुलाया और आपके समक्ष में इस ज़रूरी बात को रखा। तो उन्होंने खुद क्यों नहीं किया? अब तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? आज तक ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने खुद? आप बताइए। उनकी पार्टी पे ही प्रश्न चिन्ह है ना ये। तो जब 7 लोकसभा की सीटें थी दिल्ली से, तो क्यों नहीं ऐसा किया उन्होंने? आज तक क्यों नहीं किया? खुद क्यों नहीं किया? आज तक खुद क्यों नहीं किया उन्होंने? देखिए, ये आयोजन बहुत पहले से इसका जो न्योता था दिया गया था और इसमें मैंने इसको ट्वीट किया, मैं आपको डिटेल्स इसकी भेज दूंगी। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है NSE की तरफ से एक आयोजन है, जिसमें हम सब लोगों को बोलना था तालीम और तरबियत, मुसलमानों के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी पर।
और इसमें घनश्याम तिवारी के साथ साथ मनोज जी और मुझे भी बुलाया गया और ये बाकायदा इस्लामिक सेंटर में आयोजन है इसका और 17 तारीख को है इसका। लेकिन चुनाव आयोग को कल ये चिट्ठी लिखी जाती है और आज इस पर जवाब मांगा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से जो इंडिया इस्लामिक सेंटर के मेंबर हैं, और उनसे कहा जा रहा है बाकायदा, और चिट्ठी में लिखा है, वो चिट्ठी जो चुनाव आयोग को दी गई है वो मैं भेजती हूँ कि क्योंकि शाजिया इल्मी और मनोज तिवारी भाजपा से हैं और क्योंकि ये चुनाव का माहौल है इसलिए उनको वहाँ पे आने नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह की बातें फेसबुक में भी लिखी है कि इंडिया इस्लामिक सेंटर का घेराव किया जाएगा और इनको आने से रोका जाएगा। आप सब लोग को याद है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में मैं जब जा रही थी ट्रिपल तलाक पर बोलने के लिए तो मुझे रोका गया। आशुतोष जी आज लिखते हैं और बहुत सारे पत्रकार लिखेंगे कि भाजपा टिकट नहीं देती मुसलमानों को। तो जब जो कुछ मुसलमान भाजपा में हैं, जब उनके साथ इतना अपमान और जिल्लत होती है तो किस मुंह से ये लोग भाजपा से मांगते हैं, टिकट की मांग करते हैं मुसलमानों को देने की, जब जो बचे हैं उनको लगातार सार्वजनिक तौर पर, चाहे वो टीवी हो चाहे इस तरह के ट्वीट्स हो, लगातार सिर्फ इस वजह से कि वो भाजपा में है उनको अपमानित किया जाता है और उनको सोशली बॉयकॉट किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है। इस्लामिक सेंटर में अभी प्रेशर डाला जा रहा है। आप पूछिए जफर सरशवाला जी से, आप पूछिए सिराज कुरैशी जी से, उन पे पास कितने खत आए हुए हैं, उनको रोका जा रहा है। वो मुझे फ़ोन कर करके मुझे बता रहे हैं कि आप ना आए तो बेहतर है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ उनसे कि मैं ज़रूर जाऊँगी, यानी कि दबाव डाला जा रहा है। ये बात चूँकि सामने आई है इसलिए मैं सामने रख रही हूँ। एक एक करके इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले का प्रोग्राम डिक्लेयर्ड है। नहीं, ये तो बहुत पहले का प्रोग्राम है और इसका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ विक्टिमाइजेशन है। एक तरह से आप विलीफाई कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं भाजपा में हूँ, क्योंकि मनोज जी को बुलाया गया है। इस बात से एतराज़ है क्योंकि ये कार्यक्रम इस्लामिक सेंटर में रखा जा रहा है और इस्लामिक सेंटर के जो संयोजक हैं, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि इनको ना बुलाओ। उनको खत भेजे जा रहे हैं, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, वो मुझे बता रहे हैं। ठीक ऐसे ही हुआ था जामिया मिलिया में जब प्रोग्राम हो रहा था तो संयोजक से कहा जा रहा था कि शाजिया इल्मी को ना बुलाओ। तो ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार होने से पहले मैंने आप लोग को बता दिया है कि कुछ भी हो मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगी और ज़रूर तालीम और तरबियत पर बात करूँगी। मैं कोई अपील नहीं करूँगी किसी पार्टी के लिए, लेकिन मुसलमान भाई बहनों के लिए जो तालीम की बात है उसको रखने का मेरा पूरा हक है, बावजूद इसके कि मैं बीजेपी में हूँ, बल्कि इस वजह से क्योंकि मैं बीजेपी में हूँ। जफर सरशवाला इसके संयोजक हैं और इस्लामिक सेंटर चुना गया है इसके लिए, और चाहे वो सिराज कुरैशी हों जो उसके प्रेसिडेंट है मेरे ख्याल से, और हाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और मेरे ख्याल से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है जो इसके स्पॉन्सर्स हैं। मेरे ख्याल से देखिए भद्देपन की भी एक इंतहा होती है और इस बार सारी मर्यादाएं की सीमाएं लांघ दी हैं उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, इतने भद्दे और बेहूदे शब्दों का इस्तेमाल किसी महिला के लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी एक धुर विरोधी हैं, बहुत ही गलत है मुझे लगता है। और अब ये बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, ये बात किसी भी महिला की इज्जत की है और हमें किसी भी तरह से इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे हम भाजपा में हो या हम ना हो, चाहे हम महिला हो या ना हो, और इसका जवाब सबको देना चाहिए। मुझे लगता है जयप्रदा जी को इसका बहुत समर्थन मिलेगा, लेकिन जो लोग लगातार सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि राइट विंग वाले बड़े ट्रोल करते हैं महिलाओं के लिए, ये उनकी मानसिकता है, वो जवाब दें। डिम्पल यादव जवाब दें, अब अरविंद केजरीवाल जवाब दें, आतिशी मल्लीना बहुत अपने बारे में बात करती है, महिलाओं की बात करती है, वो जवाब दें। क्या वो ऐसे गठबंधन के इतने बड़े नेता के साथ उनका ताल्लुक और उनको होना चाहिए या उसकी निंदा उन्हें करनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर? ये बात का स्पष्टीकरण हम मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो प्रेशर डालें किसी तरह से, लेकिन उनका रुख क्या है कम से कम ये तो वो साफ करें। सब्सक्राइब करें।